देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज ऑडियो में सिर्फ 2 विषय पे ही चर्चा होगा। नंबर 1 याचिका के बारे में और नंबर 2 जो हमारा आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अगला सुनवाई 18 नवंबर को एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होने वाला है, उसके बारे में जानकारी देना ही आज का ऑडियो करने का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, प्रदेश के काफी हमारे याची भाई बहन नाम को लेके, याचिका को लेके सस्पेंस में है, तो सबसे पहले हम याचिका के बारे में ही अवगत कराना चाहते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा संघर्षशील टीम के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अभी तक 3 एसएलपी दाखिल किया गया है, जिसका डायरी नंबर फर्स्ट एसएलपी 22731, सेकंड एसएलपी 22797 और थर्ड अंतिम एसएलपी 25833 है डायरी नंबर। मित्रों, नाम शो करने को लेके काफी हमारे याची भाई बहन सस्पेंस में हैं। मित्रों, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे द्वारा संघर्षशील टीम के द्वारा फर्स्ट एसएलपी शिवम द्विवेदी जी के नाम से डाला गया था, जिसका डायरी नंबर 22731 है। आपने देखा होगा जब हमारा मैटर 22731 रजिस्टर्ड हुआ था बिना एसएलपी नंबर के, उस समय सिर्फ शिवम द्विवेदी जी का ही नाम शो कर रहा था। जैसे ही सुनवाई पूर्ण हुआ, केस में नोटिस हुआ, तत्काल आपने देखा होगा 11 याचियों और 220 रिस्पोंडेंट का नाम शो करने लगा। तो नाम को लेके आप जरा सा भी सस्पेंस में ना रहिए। 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे शो करेगा। न्यायालय का एक नियम होता है, एक रेगुलेशन होता है, जिसको हर एक को पालन करना पड़ता है। आप न्यायालय का शरण लिए हैं तो सब रखना पड़ेगा। हमारे आपके भावनाओं से कार्य नहीं होता है। न्यायालय का एक रूल रेगुलेशन होता है, जो आपको हमको उसका पालन करना होगा। आपसे हम बहुत पहले ही अवगत करा चुका हूं कि किसी भी याची भाई बहन के साथ गलत नहीं होगा जो संघर्षशील टीम से या मुझसे जुड़ा हुआ है। मित्रों, हमारे द्वारा 1500 से अधिक अभ्यर्थियों का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दाखिल किया गया था, जिसका नाम आज काफी संघर्ष के बाद रजिस्टर्ड हो चुका है। जिसका जो सेकंड हमारा एसएलपी रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका डायरी नंबर 22797 है, और तीसरा और अंतिम जो हमारा डायरी नंबर एसएलपी डाला गया था, उसका डायरी नंबर 25833 है। दोनों रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फर्स्ट एसएलपी में लगभग 11 अभ्यर्थियों का नाम दिया गया था। सेकंड एसएलपी जिसका डायरी नंबर 22797 है, 500 से अधिक अभ्यर्थियों का नाम गया है। और थर्ड और अंतिम एसएलपी जो 25831 है, उसमें 1000 से अधिक अभ्यर्थियों का नाम गया है। लगभग जितना भी पीडीएफ फाइल डाला गया था ग्रुप में 1500 से अधिक अभ्यर्थियों का, सबका नाम भेजा गया है। पैसे की वजह से किसी का नाम छोड़ा नहीं गया। आपने 500 दिया, 1000 दिया या 1500 दिया, सबका नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रजिस्टर्ड करा दिया गया है। सबका याचिका दाखिल करा दिया गया है। मित्रों, अब किसका क्या डायरी नंबर है, इसको लेके काफी सस्पेंस में होंगे। आप ग्रुप में लगभग 1500 से अधिक अभ्यर्थियों का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया गया था। आप जिसका नाम 1 से लेके 11 तक था, उनका डायरी नंबर 22731 है। जिसका नाम 11 से लेके 510 तक है, उनका डायरी नंबर 22797 है। जिसका नाम 510 से आगे है, उस समस्त अभ्यर्थियों का डायरी नंबर 25833 है। तीनों डायरी नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है और तीनों हमारे एसएलपी का सुनवाई 18 नवंबर को होना कंफर्म है। उस पे लेटर भी लगा दिया गया है, जिससे हर हाल में 18 नवंबर को सुनवाई हो। इसका मेन कारण है, संघर्ष किया गया है काफी, कि 18 नवंबर को
कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर आए तो कोई भी हमारा याची भाई बहन, उससे उनके भविष्य पे कोई फर्क ना पड़े, हर हाल में उनको लाभ मिले। इसीलिए आपने पैसा खर्च किया है, याचिका दाखिल करवा रहे हैं, तो आपका काम समय से होना चाहिए। पूरी कोशिश किया गया लगातार 2 से 3 दिन से, इसीलिए संघर्ष किया गया कि जिससे सबका सुनवाई 18 नवंबर को हो सके। इसमें कामयाबी मिल चुका है। रही बात नाम शो करने का, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे करेगा, जैसे शिवम द्विवेदी में हो चुका है उसी प्रकार इसमें भी हो सकता है। वो रूल रेगुलेशन है, वो कोर्ट का मामला है, इसको लेके आप परेशान ना करिए और ना रहिए। मंडे को हमारा 1 दिन का वक्त है, पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन कामयाबी मिल जाए। तो याचिका को लेके आप परेशान न रहिए, सबका याचिका दाखिल करा दिया गया है। तीनों डायरी नंबर आप अपना नोट कर लीजिए, वैसे तो बता ही दिए। पहला डायरी नंबर 22731, दूसरा डायरी नंबर 22797, तीसरा डायरी नंबर 25833 है। अब ये याचिका के बारे में आपको बता दिया गया, लेकिन जो हमारे आपके लिए मुख्य चीजें हैं वो सुनवाई, जो हमारा आपका 18 तारीख को एक विशेष हम कह सकते हैं हमारे भविष्य के लिए आर्गुमेंट होने वाला है। देखो मित्रों, आप हाई कोर्ट को समझने का भूल मत करिएगा, या कोई भी लीडर ये ना समझे कि हाई कोर्ट के तरह पास ओवर हो जाएगा और कुछ समस्या नहीं होगा। यहां कुछ भी हो सकता है। एक बार जज फाइल पढ़ के आ गए तो हर हाल में आर्गुमेंट होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा केस को डिसाइड होने में। कुछ भी हो सकता है। अब नोटिस होने में 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन फाइनल आर्गुमेंट लगातार चलता है। 1 दिन भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, और दूसरे दिन भी लगातार कंटिन्यू चल सकता है आर्गुमेंट। तो इसको लेके हमें आपको तैयार रहना होगा और सतर्क रहना होगा स्टेट से। अब कई चीजें सस्पेंस में है, सुनवाई होगा कि नहीं होगा। लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के कई एवार के संपर्क में हूं, वार्ता चल रहा है। मुख्यालय के भी संपर्क में है, कई अधिकारियों के चल रहा है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब क्या हो सकता है 18 तारीख को? स्टेट जब तो चाहेगा कि डेट को आगे ले जाया जाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह या जो भी वक्त मांगे, उसके लिए हर हाल में 24 घंटा या 48 घंटा पहले लेटर इशू करना होगा। समय के लिए फाइल में लगाना होगा, जिससे जज साहब फाइल को पढ़ के ना आए, स्टडी करके ना आए। एक बार फाइल को पढ़ के आ गए, फिर स्टेट नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात, सरकार को या स्टेट को हर हाल में 24 घंटा से या 48 घंटा पहले जब तो काउंटर फाइल करना है तो काउंटर फाइल करना होगा। जब तो काउंटर फाइल करते हैं उस दशा में भी जज साहब फाइल पढ़ के आ सकते हैं और आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि कोर्ट बहुत सख्त है, और जो सख्त कोर्ट होता है उसे निर्णय देने में भी कोई समस्या नहीं होता है। जिस बेस पे हमारा आपका नोटिस इशू हुआ है, उस बेस पे हमें आपको सिर्फ नौकरी मिल सकता है, वर्दी मिल सकता है। बस एक बेहतर पैरवी की आवश्यकता है। हमें आपको लगातार संघर्ष करना होगा। 2 चीजें हो गया। किसी कारणवश स्टेट लेटर फाइल नहीं करता है या काउंटर फाइल नहीं करता है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि हर हाल में स्टेट यही कोशिश करेगा जो एसआई में कर चुका है। जिस दिन हमारा रीट एक्सेप्ट हुआ है, एसआई मैटर का एज को लेके दूसरी डेट में ही डिसमिस हो गया। विदाउट काउंटर आएगा और रूल पे एकदम पैरवी करेगा स्टेट की नोटिस को रिटर्न किया जाए और केस को डिसमिस किया जाए।
आपने देखा होगा या सुना होगा कि एसआई में यही हुआ। फर्स्ट हेयरिंग में नोटिस एक लंबा इशू हुआ और दूसरे में उड़ गया। तो इस बात को माइंड में रख के चलना होगा कि हर हाल में स्टेट कोशिश करेगा कि नोटिस को रिटर्न कराने के लिए और केस को डिसमिस कराने के लिए। तो हमें आपको तैयार होके जाना ही पड़ेगा दोनों दशा में। जब तो लेटर इशू होता है तो हम कोई अधिवक्ता नहीं हायर करेंगे, किसी भी सीनियर अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आगे समय मिलेगा तो फिर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काउंटर फाइल करता है सर स्टेट या विदाउट काउंटर आता है तो उसके लिए सबको तैयार होना होगा, वरना जो आज तक आपने संघर्ष किया है, आपका रीट एक्सेप्ट हुआ है नोटिस, सारा आपका मेहनत, सारा पैसा करा कराया व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई हाईकोर्ट समझने का भूल ना करे। आप अपने स्तर पे 100% देने के लिए तैयार रहें। जब तो 18 तारीख डेट आप क्रॉस कर ले गए तो फिर कोई आपको नौकरी से रोक नहीं पाएगा। जहां तक मेरा अनुभव और जो विचार विमर्श चल रहा है उससे हमें पता चल रहा है। तो हर हाल में आपको तैयार होके चलना होगा। आपको सारी चीजें बता दिया गया, क्या स्थिति पैदा हो सकता है, नाम को लेके भी बता दिया गया, क्या स्थिति अभी आपसे हम कल दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक का वक्त मांग रहे हैं। फिर कल तिबारा हम अपने एवार से और दूसरे एवार से वार्ता करेंगे, कोशिश करेंगे सरकार से जानकारी जुटाने का। फिर सारी जानकारी लेने के बाद कल 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको जानकारी दिया जाएगा कि हमें अधिवक्ता हायर करना है और किस अधिवक्ता को हायर करना है। प्लानिंग के तहत हमें 18 तारीख को जाना ही होगा। हम जरा सा भी लापरवाही करते हैं तो सारा हमारा मेहनत पैसा व्यर्थ चला जाएगा जो आज तक हमने खर्च किया है। ठीक, तो ये सबके लिए है। अपने अपने स्तर पे सब लोग तैयारी करके ही जाएं। जैसी स्थितियां बनेगा उससे निपटा जाएगा, क्योंकि जो हमें आपको अवसर मिला है ये भविष्य में कभी मिलने वाला नहीं है। और जब तो हम इस अवसर को गंवा देते हैं तो जिंदगी भर जग हंसाई के पात्र बन के रह जाएंगे। तो आप अपने अपने दिमाग में लेके चलिएगा कि हमें अपने 18 तारीख को अधिवक्ता खड़ा करना पड़ेगा। जब तो नहीं करना पड़ा तो नहीं किया जाएगा और जब तो करना पड़ा तो किया जाएगा। अब रही बात अधिवक्ता के बारे में, मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 20,000 रुपए में भी सीनियर अधिवक्ता मिलते हैं और आपको 20 लाख रुपए में भी पर हेयरिंग के सीनियर मिलते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है और जो मेरा अनुभव है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जब तो आपको केस को जीतना है तो उच्च कोटि के ही अधिवक्ता को रखना पड़ेगा, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे टॉप 10 के अधिवक्ता हो, लेकिन उच्च कोटि के ही अधिवक्ता को खड़ा करना होगा। क्योंकि हमारा आपका मैटर बहुत बड़ा है। जब तो हमें अपना जो पक्ष रखा जाए उससे एक जज साहब एक्सेप्ट कराना है उस पक्ष को, तो आपको उच्च कोटि के ही अधिवक्ता को हायर करना होगा। आपने देखा होगा जब हमारा केस नोटिस हुआ, हमारे अधिवक्ता के द्वारा जो भी पॉइंट रखा गया तत्काल 2 से 3 मिनट में सारी बातें एक्सेप्ट हुआ। ये उच्च कोर्ट के ही अधिवक्ता या ब्रांड का ही देन है। हम भी वही 20,000 या 50,000 के अधिवक्ता को ले गए होते तो दिल्ली से अब तक हम लोग झुनझुना बजाते चले आए होते और सिर्फ अफसोस अफसोस का नारा करते रह जाते। मित्रों, हम भी चाहते, हमने भी 8 लाख खर्च किया था, 8 लाख में 25 से 30 अधिवक्ता खड़ा किया होता, लेकिन नहीं, हमें गिनती गिनाने से कोई फायदा नहीं है। हम जब भी अधिवक्ता करेंगे तो उच्च कोटि के ही अधिवक्ता करेंगे, वरना कोई भी अधिवक्ता खड़ा नहीं करेंगे। और जो मेरा अनुभव या मेरा मानना है, हम अधिवक्ता खड़ा करेंगे
तो रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी से नीचे कोई अधिवक्ता खड़ा नहीं करेंगे जिनका उस कोर्ट में महत्व है आर्गुमेंट का या बात तत्काल एक्सेप्ट होता है। हमें ऐसे ही अधिवक्ता को खड़ा करना है। बाकी न्यायालय में बहुत अधिवक्ता हैं 20,000 रुपये से लेके 20 लाख तक पर हेयरिंग के। तो बाकी जो भी बातें हैं कल आपको 12 बजे से लेके 2 बजे तक आपको अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन हमें आपको तैयार रहना होगा। जो अवसर मिला है उसे हर हाल में भूनना होगा। 1500 200 बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, लेकिन जो ये वक्त मिला है वर्दी लेने का, ये जीवन में कभी आएगा नहीं। तो आप लोग ध्यान में रखिए, आपने 500 दिया, 1000 दिया या 1500 दिया, उसी पैसे में 8 लाख का अधिवक्ता खड़ा किया गया और उसी पैसे में से सभी अभ्यर्थियों का याचिका दाखिल किया गया। आपने काफी अभ्यर्थियों ने नहीं दिया, उनका भी नाम छोड़ा नहीं गया। तो संघर्षशील टीम से जितने भी डॉक्यूमेंट आए थे, किसी कारणवश उनका पैसा नहीं आ पाया था, उनका भी याचिका दाखिल करा दिया गया। तो आप लोग परेशान न रहिए। आगे आपको कल 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में और भी जानकारी दे दिया जाएगा कंप्लीट कि हमें आगे क्या करना है। आप सभी याची भाई बहन तैयार रहिए, एक मन से लड़ाई लड़ा जाए, क्योंकि जो अवसर मिला है, जस अपजस परिणाम ये ईश्वर के बस में है, हमारे आपके बस में नहीं है। लेकिन कोशिश संघर्ष ही परिणाम में तब्दील होता है। तो मित्रों, लगभग 3528 वैकेंसी हैं और उससे काफी कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पार्टी बने हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगा कि जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण लिया है कोई निराश लौट के ना जाए, क्योंकि यहाँ नेम बनते हैं और नेम बिगड़ते हैं। तो मित्रों, आप लोग एक साथ जितना संभव हो उतना प्रयास कीजिए और सहयोग करिए, जरूर वर्दी मिलेगा। आप लोग निराश न रहिएगा, क्योंकि लगातार 3 वर्षों तक संघर्ष किया गया है जो परिणाम में तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली है, यहाँ से काफ़ी लोगों को वर्दी मिला है, चाहे वो पुलिस विभाग के हैं, चाहे वो टीचर के हैं, और काफ़ी पार्टियों को राहत मिला है। वैसे हम लोगों को भी मिलेगा। बस एक साथ संघर्ष करने की ज़रूरत है और आपके लिए हर स्तर पे लड़ाई लड़ा जाएगा। बस आप साथ और सहयोग दीजिए। बाकी जैसा भी होगा कल आपको जानकारी दिया जाएगा कि वकील खड़ा करना है कि नहीं करना है। सब कुछ जानकारी लेने के बाद सारी जो भी स्थिति था वो आपको मैंने अवगत करा दिया और आगे की जानकारी कल आपको दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।